हरे हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन की वासी, केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन की वासी, लगाए डार गए तृण सम, नेह लगाए डार गए तृण सम, डारी गए गर्भासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।
सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनो, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनो, नहीं हो करवट कासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है श्री मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, डिग्री को मनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, डिग्री को मनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
बिहारी लाल की, बिहारी लाल की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊध्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् वरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं
मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वलितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला
अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अरे श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहु विघ्न अनेक। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत वंशा कल्पतरु अगाध करुणा वरुणालय पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी गोपिका प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र स्वरूपा श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा के विश्राम अवसर पर प्रसंग चल रहा था। व्यासपीठ पर सुखदेव मुनि आसीन हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि का अभिनंदन, उनका वंदन किया, उनकी पूजा अर्चना की और फिर पूछा, ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रम विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा भूः यद्वा विपर्ययम्। कि हे सुखदेव मुनि, मुझे बताइए कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। जिसके पास केवल थोड़ी सी आयु शेष रह गई हो, उसके लिए कौन सा कर्म सबसे विशुद्ध कर्म है। अब समय कम हो और मुक्ति हो जाए तो सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का श्रवण। इसलिए मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, परंतु इस कथा को सुनने के लिए सबसे पहले तुम्हें एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। अब महाराज एकाग्रचित्त कैसे हो? तो सुखदेव मुनि कहते हैं प्रणव का जाप करो। एकाग्रता के लिए सबसे सरल और सहज उपाय सुखदेव मुनि ने सबसे पहले कहा क्या? कि ओम का उच्चारण करो। बार बार ओम का नित्य उच्चारण करने से हमारी एकाग्र शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है, ये सुखदेव मुनि कहते हैं। श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेकर के ओम, निरंतर इस ओम का बार बार जाप करने से मन एकाग्र होता है। और एकाग्र ही नहीं होता, जाने कितनी सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है ये। तो बोले जब एकाग्र चित्त होना सीख जाएं तो बोले फिर भगवान के विग्रह का ध्यान करें। कई बार लोग नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं, बोले किसका ध्यान करें महाराज? बोले भगवान के श्री विग्रह का, ठाकुर की छवि को ऊपर से नीचे तक नेत्र बंद कर करके निहारें। इससे बढ़िया सुंदर ध्यान क्या होगा महाराज? ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर अपनी चेतना को निरंतरता के साथ लगा देना, यही ध्यान है। यानी ऐसा कोई भी काम, कोई भी विचार, उस पर अपनी चेतना को स्थिर करना, निरंतर लगाए रखना, यही ध्यान है। अब हम योग प्राणायाम करते हैं, उसमें श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान लगाते हैं, चेतना को लगाते हैं। कई लोग कहते हैं ओम और सोहम बोलते रहो, श्वास लेते समय ओम और श्वास छोड़ते समय सोहम बोलेंगे तो मन, विचार, चेतना उस पर लग जाएगी। सुखदेव मुनि क्या कहते हैं कि नेत्र बंद करो और अपने ठाकुर की छवि को निहारो ऊपर से नीचे। मुकुट से प्रारंभ करो और फिर कानों में जो सुंदर मनोहर कुंडल हैं, घुंघरारी लटें, सुंदर मनोहर मुखचंद्र, गले में जो सुंदर मनोहर जो है वनमाला, और वहां जो जो भी उनके वस्त्र आभूषण देखते हुए चरणों तक पहुंच जाएं। अब इतनी देर कम से कम मैं समझता हूं 2-3 मिनट तो लगी जाएगी। अब 2-3 मिनट का अभ्यास जिसको ध्यान का हो जाए
उसके बाद बहुत सारी दुविधाएं अपने आप ही दूर हो जाती। ध्यान का एक और प्रभाव है, अगर कोई दुर्व्यसन हमारे जीवन में आ गया है, हम ध्यान का निरंतर अभ्यास करके संकल्प करके उस चीज को छोड़ सकते हैं। कोई आदमी के बोले साहब मेरी तो बहुत बुरी आदत है, चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते महाराज। कोई धूम्रपान करता है, कोई कुछ करता है, तो ये कहा है कि निरंतर पहले ध्यान का अभ्यास कीजिए, और ध्यान का अभ्यास करते करते फिर ध्यान के समय कि अब मैं ये नहीं करूंगा, ये करते करते आपका मन इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप उस दुर्व्यसन को छोड़ सकते हैं। बोले इस ध्यान के प्रभाव से हम विषय वासनाओं का भली भांति त्याग कर पाते हैं। और बोले फिर उसके बाद तुम भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। बोले भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से हम इंद्रियों को दमित कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। और बोले ठाकुर की छवि के साथ विराट रूप का भी ध्यान की विधि को बताया। तो बोले विराट रूप, बोले ये सारी सृष्टि जिसमें समाहित है वही विराट है। अष्टांग योग हम लोग करते हैं ना, जब यम नियम धारणा ध्यान समाधि आदि प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में हम नेत्र बंद करके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे दृश्य जो आपने देखे हुए हों, कभी कश्मीर चले गए हों, तो प्रत्याहार में कश्मीर जाने की विधि है कि आप नेत्र बंद करो और वहां पहुंच जाओ कि कहां कहां क्या क्या पहाड़ों पे बर्फबारी है, वृक्ष वनस्पतियां हैं। तो यहां भी वही सिखाया है। सुखदेव मुनि ने कहा कि विराट रूप अर्थात इस सृष्टि को देखो नेत्र बंद करके। सृष्टि में जो जो भी अच्छा दिखाई दे उसे निहारते रहो, देखते रहो। पुष्प हैं, पौधे हैं, वन हैं, पहाड़ियां हैं, झरने हैं, नदियां हैं, यही तो विराट पुरुष है। तो इस प्रकार से विराट रूप का ध्यान, तो बोले ध्यान करोगे तो भगवत कथा अपने आप ही समझ में आ जाएगी। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान क्या कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए ना, कि जिससे कोई एक उपाय करने से कोई एक कामना की पूर्ति हो जाए। बोले हम अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें? किस भगवान का ध्यान करें जिससे इच्छाओं की पूर्ति हो? तो यहां सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं का भी विधान कहा है। बोले यदि आप ब्रह्म तेज चाहते हो तो भगवान बृहस्पति की पूजा अर्चना ध्यान उपासना करो। अगर आप इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कान सुनने में बड़े तेज हो जाएं, आपकी दृष्टि कभी कमजोर नहीं हो, आपकी नासिका कुछ भी सूंघ करके तुरंत बता दे कि क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसी इंद्रियों की विशेष शक्ति की यदि प्राप्ति चाहिए तो इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। बोले यदि संतान के आप आकांक्षी हैं तो प्रजापतियों की आराधना करो। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी को प्रसन्न करो। तेज चाहिए तो अग्निदेव की पूजा करो। यदि प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी की पूजा करो। सौंदर्य के लिए गंधर्वों की उपासना का विधान कहा। अगर किसी को खजाना चाहिए तो वरुण देवता की आराधना करो, वो अपने आप ही खजाना मिल जाएगा। कोई विद्या का आकांक्षी है, विद्या चाहता है, तो वो भगवान शंकर की पूजा अर्चना करे। पतिव्रत धर्म की कामना के लिए स्त्रियां पार्वती माता की पूजा करें। यदि कोई धर्म कमाना चाहता है तो विष्णु की पूजा करें। धन की इच्छा है तो वसुदेवों की पूजा की जाए, वसुओं की पूजा करे। और यदि वीरता की कामना कोई करता है तो रुद्रों की उपासना का विधान सुखदेव जी ने कहा। यदि आप अन्न के आकांक्षी हैं, अन्न चाहिए, तो उसके लिए अदिति देवी, स्वर्ग की कामना रखते हैं तो देवताओं को पूजो। यदि आपको राज्य चाहिए तो विश्वदेवों को प्रसन्न करो।
और यदि आप स्वस्थ आयु, दीर्घ आयु चाहते हैं तो अश्विनी कुमारों की पूजा का विधान यहां कहा गया। पुष्टि के लिए पृथ्वी, और बोले इन सबके तर यदि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की आप पूजा करें। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना का विधान शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा। राजा परीक्षित बोले, भगवान आपने ये विराट पुरुष की बात कही, इस विराट पुरुष से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहीं सुना? तो बोली, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है ये कैसे होती है, कौन करता है, आप कृपा करके बताइए। तो यहां पर शुकदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान को इस सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो एक विराट रूप धारण करते हैं, और उस विराट स्वरूप के नाभि सरोवर पर एक कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल पर ही ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है, अवतरण होता है। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा, और ये सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का काल के द्वारा क्षोभ होकर के इस सृष्टि की रचना होती है, जिसमें 24 तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, 10 अधिष्ठात्री देवता, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये सब मिलकर के सृष्टि की रचना करती है। इस प्रकार से बोले सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी का है, जो भिन्न भिन्न, पर बोले कभी कभी तो ब्रह्मा जी भी भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। एक बार ऐसे ही कमल पर अवतरित हुए, भूल गए कि उन्हें करना क्या है, सोचने लगे क्या करूं, तो चारों तरफ 4 दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए उनके। फिर भी चिंता करने लगे क्या करूं, तो उनको आवाज आई, तय और प, 2 अक्षर सुनाई दिए, तप, यानी तपस्या करो। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करी, और तब ब्रह्मा जी को भगवत धाम के दर्शन हुए, और वहीं पर भगवत धाम के दर्शन करते हुए ही चतुश्लोकी भागवत का भी उन्होंने उपदेश पाया। यानी ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत 4 श्लोकों में प्राप्त हुई, किससे? भगवान नारायण से। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न सृष्टियों की रचना के संक्षेप में यहां कहा। सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं, सूत जी महाराज से बार बार प्रश्न करते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये रहा। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने कहा कि महाराज आपने इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कही कि सनकादिक मुनि ने नारद जी को उपदेश किया, ज्ञान भक्ति का वैराग्य भी दूर हो गया, अश्वत्थामा ने जो है 5 बालकों का वध कर दिया, उसके बाद कुंती को उपदेश किया, भीष्म पितामह आदि पर कृपा की ठाकुर ने, द्वारिका लौट करके गए, परीक्षित का जन्म हुआ, कलयुग आया। परंतु आपने पीछे एक बात कही थी, आपने कही थी कि जब परीक्षित का जन्म हो गया तो विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके लौटे, और उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को कुछ कठोर शब्द कहे। आपने कथा में याद है ना, कल परसों। तो ऐसे में आपने जो ये कहा था कि विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास ज्ञान प्राप्त करके लौटे, कब? जब परीक्षित का जन्म हुआ। तो ये तो इनके राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। अब इस महामंत्री को अपना राज्य छोड़कर दूर उत्तर में मैत्रेय ऋषि के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप कृपा करके इस कथा को विस्तार से सुनाइए। ऐसे एक कथा से दूसरी कथा निकाल लेते हैं सौनक ऋषि। उन्होंने उस समय कहा था और कह करके चुप हो गए थे कि भाई मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके आए थे, और उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़े कठोर शब्द कहे कि लज्जा आनी चाहिए, अब तो जाओ भगवान का भजन करो। उस बात को अब निकाला और कहा, प्रश्न किया कि मैत्रेय ऋषि के पास जाने की विदुर को आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विदुर तो धृतराष्ट्र का भाई भी था और महामंत्री भी था। और तब सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ने भी
बिल्कुल यही प्रश्न सुखदेव मुनि से किया था, और उसका उत्तर जो सुखदेव मुनि ने दिया वही मैं उत्तर आपको देता हूं। बोले महाभारत का युद्ध तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले बोले इनके बीच, पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता था किसी न किसी बात पर। और इसी कड़ी में बोले एक बार की बात है, शकुनी के द्वारा कुछ छलवल किया गया, द्यूत क्रीड़ा हुई और द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हार का सामना करना पड़ा, और शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा मिली। अब बोले 12 वर्ष का वनवास तो हो जाएगा, लेकिन शर्त यह थी कि 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है, उसमें यदि अज्ञातवास के दौरान यदि ये पता चल गया किसी को, हम लोगों को, कि पांडव कहां हैं, तो आपको फिर 12 वर्ष वन में जाना पड़ेगा। पर अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया, और तब पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा कि आप हमारे दूत बन करके जाइए और महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन कीजिए कि शर्त के अनुसार वो राज्य हमारा अब वापस दे दें। अब महाराज श्री कृष्ण ने संदेशा भेजा हस्तिनापुर को, महाराज धृतराष्ट्र को, कि हम दूत बन करके आ रहे हैं, पांडवों के दूत बन करके हम लोग हस्तिनापुर पहुंचूंगा मैं। सूचना मिली तो राजा ने महामंत्री अपने छोटे भाई विदुर को बुलाया और विदुर से पूछा कि हे विदुर, सूचना आई है कि कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के आ रहे हैं, तो आखिर उनको दूत बनकर के आने की आवश्यकता क्या पड़ी? विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज आप तो भूल गए हैं, याद कीजिए कि दूत क्रीड़ा में यह तय हुआ था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आप पांडवों को उनका राज्य लौटा देंगे। और बोले वही आपको याद दिलाने के लिए और ये राज्य वापस लौटाने का निवेदन करने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के आ रहे हैं। इधर दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने सोचा इन पांडवों की सारी ताकत केवल इस श्री कृष्ण के साथ है, अगर कृष्ण को किसी भी तरह मैं अपनी तरफ मिला लूं तो फिर पांडव अकेले पड़ जाएंगे, फिर जीवन पर्यंत ये राज्य मुझसे ले नहीं पाएंगे। और कृष्ण के स्वागत की तैयारी में पूरे हस्तिनापुर नगरी को सजाना संवारना शुरू कर दिया महाराज। बोले हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो, ऐसा स्वागत सत्कार होना चाहिए कृष्ण का कि कृष्ण प्रसन्न होकर मेरे साथ मिल जाएं। अब दुर्योधन तो ये तैयारी कर रहा था, यहां धृतराष्ट्र को जो है महामंत्री विदुर समझा रहे हैं कि हे भ्राताश्री, हे महाराज, नीति ये कहती है कि आप उनको उनका राज्य लौटा दो, परंतु बोले इन सबके बीच, बोले इस कुरु वंश की शांति के बीच सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो आपका ये पुत्र दुर्योधन है। मैं कहता हूं कि दुर्योधन एक दिन इस कुवंश के जो है अंत का जो है कारण बनेगा। इसलिए हे महाराज, मेरा निवेदन है कि आप जो है इस अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए। बोले नीति ये कहते, विदुर जी महाराज ने बहुत बड़ा उपदेश किया, और ये उपदेश किया ना, यही विदुर नीति के नाम से विख्यात हुआ कालांतर में। विदुर जी बोले कि महाराज, नीति ये कहती है कि यदि किसी राज्य का, किसी एक नगर या किसी देश का किसी एक राज्य के कारण या किसी गांव शहर का किसी क्षेत्र विशेष के कारण सर्वनाश होने की संभावना हो तो उस राज्य, उस नगर या उस क्षेत्र का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर का कोई अंग सड़ जाता है या गल जाता है या उसके कारण पूरे शरीर में विष फैलने की संभावना होती है, तो जिस प्रकार चिकित्सक उस अंग को काटकर शरीर से अलग कर देता है उस शरीर को बचाने के लिए, उसी प्रकार से यदि किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार का नाश होने जा रहा हो तो उस व्यक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। अब महाराज ये तो कह रहे थे, विदुर जी महाराज ने जैसे ही कहा कि आप अपने इस पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दीजिए जिससे आपका पूरा वंश बच जाए, और उसी समय दुर्योधन वहां आ गया। महाराज
अब दुर्योधन तो ये बात सुनते ही आग बबूला हो गया और बड़े क्रोध में आकर, आवेश में आकर के कहने लगा कि अरे दासी पुत्र, तू मेरा ही खाता है और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता के कान भर रहा है। मेरे राज्य में रहकर, मेरा महामंत्री होकर मेरे ही विरुद्ध, आवेश में आकर भूल गया कि वो केवल महामंत्री नहीं, उनके काका भी हैं। विदुर जी बोले, देख बेटा, मैं तेरा विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं तेरी नीतियों का विरोधी हूं। यदि तुझे लगता है कि मैं तेरे इस महामंत्री पद का लोभ रखता हूं, तो इसी समय मैं तेरे इस महामंत्री पद का त्याग करता हूं। तूने कहा कि निकल जाओ, तो बोले मैं एक पल की देरी नहीं करूंगा, तेरे इस राजमहल को छोड़कर अभी इसका त्याग करके अभी मैं वन में चला जाऊंगा। और महाराज विदुर जी और विदुरानी जी राजमहल को छोड़कर चले गए। महाराज नगर के बाहर एक कुटिया बना करके वहां रहने लगे। कुटिया में बैठे हुए इधर भगवान श्री कृष्ण के आने का समय हो गया। महाराज विदुरानी जी कहती है कि विदुर जी महाराज पहले राजमहल में रहते थे तो कन्हैया के दर्शन हो जाया करते थे, परंतु अब तो हम तो जंगल में, यहां वन में, नगर के बाहर रहते हैं, तो कैसे दर्शन होंगे। और भगवान तो कहते हैं कि मुझ पर कोई भरोसा रखता है, मुझ पर कोई आशा रखता है, तो मैं खुद ही उसके यहां पहुंच जाता हूं। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध। ये घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद ब खुद आप करके वे मिल जाएंगे। खुद ब खुद आप करके वे मिल जाएंगे। दर्श देने को गोविंद आएंगे जब, दर्श देने को गोविंद आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। बोले किस लिए भरोसा छोड़ें। विदुर और विदुरानी कहते हैं किसी लिए आशा छोड़ें। गोविंद से मिलने की जो चाह है ना, एक दिन ये विरह के क्षण निश्चित रूप से जो है बदल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कभी तो उनका भी हृदय पिघलेगा। हमारी ये प्रेमाश्रुओं को देखकर कभी तो वो पिघलेंगे। और सब लोग जानते हैं कि सबरी, केवट, जटायु, अहिल्या सबके यहाँ स्वयं अवध को छोड़ करके जब रघुवर नंदन पहुंचे हैं तो वही कृष्ण बन करके आए हैं इस बार। तो बोले एक दिन खुद न खुद अपने आप वो खुद मिल ही जाएंगे। और जिस दिन वो मिल गए, जिस दिन आ गए ना, फिर हम अपनी चलाए बिना रहेंगे नहीं। दर्श देने को गोविंद आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। बोले उनके चरण कमलों को पकड़ करके मचल जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे उनको किसी भी शर्त पर। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की झूठन प्रसादी पपल जाएंगे। प्रभु की झूठी प्रसादी पपल जाएंगे। बोले अगर आ गए तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, और जाने की बात करेंगे ना तो उनके चरण कमल पकड़ करके मचल जाएंगे, रोने लगेंगे, अपने आप ही रुक जाएंगे। स्वप्न साकार होगा तभी है प्रभु जी,
जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये इस भक्त का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। बोले अगर एक बार आ गए ना तो फिर हम अपनी चलाए बिना मानेंगे नहीं महाराज। और भगवान जो है ना, इसीलिए तो प्रभु के लिए कहा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साधु विदुर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसिया के युधिष्ठिर की ना, राजसिया के युधिष्ठिर की ना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
नयन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर यही लायक नाही सूर क्रूर यही लायक नाही यही जो कहे बड़ाई सबसे ऊंचे देव सगाई सबसे ऊंचे देव सगाई हम प्रेम सगाई ओ प्रेम सगाई पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् शक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदु देवदेवो विनिर्जितः शेष नृदेवदेवः। विदुर जी महाराज तो छोड़ करके चले गए। विदुरानी जी कहती है कैसे दर्शन होंगे विदुर जी महाराज हमको। विदुर जी कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, अरे जिस अब पूरा नगर सजाया हुआ है और जिस मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले हैं ना महाराज, उस मार्ग के दोनों तरफ संख्या लोगों की प्रजाजन भीड़ इकट्ठी करके खड़े हुए हैं। विदुर जी बोले विदुरानी हम वहां जिस मार्ग से वो जाएंगे ना उस मार्ग में जाकर के खड़े हो जाएंगे तो कम से कम हमें तो दर्शन हो ही जाएंगे कन्हैया के। और अगर कन्हैया के दर्शन हमको नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर के तो 1000 नेत्र हैं, कम से कम उनकी दृष्टि हम पर अवश्य पड़ जाएगी। और ठाकुर की दृष्टि जिस पर पड़ जाए तो उसका तो कल्याण अपने आप ही हो जाता है। और भगवान तो महाराज ऐसे हैं ना कि वो उनको तो ढूंढने की चाहत होनी चाहिए। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। यदि आप किसी दिन ठाकुर की खोज में चाह में निकलेंगे ना महाराज, तो ऐसा नहीं कि आप ही चलते जाओगे, वो भी चल पड़ेंगे आपको ढूंढते ढूंढते। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़